शेख चिल्ली एक बार अपनी सास से मिलने के लिए ससुराल गया। दामाद के आने की खबर मिली, सासू माँ ने शेख के लिए खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। शेख भी कुछ देर बाद ससुराल पहुंच गया। पहुंचते सासू से मिलने के लिए शेख सीधा रसोई में चला गया। सास से बातें करते अचानक शेख चिल्ली का हाथ ऊपर लगा और घी से भरा एक डब्बा सीधे खिचड़ी पर गिर गया। सास को काफी गुस्सा है, लेकिन दामाद पर वो गुस्सा नहीं कर पाई। गुस्से को दबाकर शेख चिल्ली को उसकी सासू माँ ने प्यार से खिचड़ी खिलाई। उसे खाते ही शेख खिचड़ी के दीवाने हो गए, क्योंकि पूरे एक डब्बा घी के करने के कारण खिचड़ी और स्वादिष्ट हो गई थी। शेख ने सासू से कहा, इसका स्वाद मुझे काफ़ी पसंद आया, आप मुझे इसका नाम बता दीजिए ताकि मैं भी घर जाकर इसे बनाऊं। शेख चिल्ली को उसकी सासू माँ ने बताया, इसे खिचड़ी कहते हैं। शेख ने कभी खिचड़ी शब्द नहीं सुना था। वो ससुराल से अपने घर की ओर जाते हुए इस शब्द को बार बार दोहराने लगा ताकि नाम न भूल जाए। खिचड़ी 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 कहते हुए शेख चिल्ली अपने ससुराल से थोड़ा आगे ही आ बढ़ा था कि वो किसी जगह पर कुछ देर के लिए होगा। इस दौरान शेख चिल्ली खिचड़ी का रटना भूल गया। जैसे उसे याद आया तो खिचड़ी को खचड़ी खचड़ी कहने लगा। इस शब्द को रटते हुए शेख चिल्ली रास्ते पर आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर एक किसान अपनी फसल को चिड़िया से बचाने के लिए उड़ चढ़ी कह रहा था। तभी पास से शेख चिल्ली खचड़ी खचड़ी कहते हुए गुजरने लगा। यह सुनकर किसान को गुस्सा आ गया। उसने दौड़ाकर शेख चिल्ली को पकड़ा और कहा, मैं यहाँ चिड़िया से फसल बचा रहा हूँ, उन्हें उड़ाने की कोशिश में लगा हूँ, लेकिन तू मेरी फसल को खचड़ी खचड़ी कह रहा है। तुझे उड़चड़ी कहना चाहिए, अब तो सिर्फ उड़चड़ी कहेगा। अब शेख चिल्ली आगे चलते हुए किसान की बात सुनकर उड़चड़ी कहने लगा। वो शब्द का रटते हुए एक तालाब के पास पहुंचा। वहाँ एक आदमी काफी देर से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने शेख चिल्ली को उड़चड़ी रटते हुए सुन लिया। उसने शेख चिल्ली को पकड़कर सीधे कहा, तुम उड़चड़ी नहीं कह सकते हो, तुम्हारी बात सुनकर तो तालाब की सारी मछलियाँ मर जाएगी, अब तुम सिर्फ आओ तुम फंस जाओ ही बोलेगा। शेख चिल्ली के दिमाग में यही चीज बैठ गई। आगे बढ़ते हुए शेख आओ फंस जाओ ही रटने लगा। कुछ देर आगे बढ़ने पर उसके सामने से चोर गुजरे। उन्होंने शेख के मुंह से आओ फंस जाओ सुनकर उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और तू कह रहा है आओ फंस जाओ, हम फंस गए तो क्या होगा, अब से तू सिर्फ यही कहेगा आओ रुक जाओ। पिटाई होने के बाद शेख चिल्ली आओ रुक जाओ कहते हुए आगे बढ़ने लगा। उस वक्त रास्ते में शमशान पड़ा। वहाँ लोग मृत आदमी को लेकर आए थे। आओ रुक जाओ सुनकर उन सभी को बुरा लगा। उन्होंने कहा, अरे भाई तू ये क्या बोल रहा है, जैसे तू बोल रहा है वैसा हो गया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, तू आगे से सिर्फ ये बोलेगा कि ऐसा किसी के साथ ना हो। शेख चिल्ली यही कहते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी रास्ते में एक राजकुमार की बारात निकल रही थी। बारात में खुशी खुशी नाचते जा रहे लोगों ने शेख के मुंह से ऐसा किसी के साथ ना हो सुना। सभी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने शेख को पकड़कर कहा कि तू ऐसे शुभ समय में इतना बुरा क्यों बोल रहा है, अब से तो सिर्फ यही कहेगा कि ऐसे सबके साथ हो। चिल्ली अब यही कहते कहते अपने घर थकारा पहुंच गया। वो घर तो पहुंच गया था, लेकिन उसे खिचड़ी का नाम याद नहीं रहा। कुछ देर आराम करने के बाद उसने अपनी पत्नी को कहा, आज तुम्हारी माँ ने मुझे खूब स्वादिष्ट चीज खिलाई, अब तुम भी मुझे वही बनाकर खिलाना। ये सुनते ही पत्नी ने उस व्यंजन का नाम पूछा। शेख चिल्ली ने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन उसे खिचड़ी शब्द याद नहीं आया। उसके दिमाग में आखिर में रटने वाली शब्द ही थी। तब उसने गुस्से में पत्नी से कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम वो चीज़ मुझे बनाकर खिलाओगी। पत्नी गुस्सा करते हुए बाहर निकल गई। उसने कहा, जब मुझे पता ही नहीं कि क्या बनाना तो मैं कैसे बनाऊंगी। उसके पीछे पीछे शेख चिल्ली भी चलने लगा। वो रास्ते में धीरे धीरे अपनी पत्नी को कहता, चलो घर चलते हो, तुम मुझे वो व्यंजन बनाकर खिला देना। पत्नी और गुस्सा हो गई। पास से एक महिला दोनों को देख रही थी। शेख को धीमी आवाज में पत्नी से बात करते उस महिला ने शेख से पूछा, क्या हुआ है, तुम दोनों यहाँ रास्ते पर रुककर क्या खिचड़ी पका रहे हो। जैसे ही शेख चिल्ली ने खिचड़ी शब्द सुना, उसे याद आ गया कि सासू ने भी व्यंजन ने यही नाम बताया था। उसने उसी समय अपनी पत्नी को बताया, उस व्यंजन का नाम खिचड़ी है। व्यंजन का नाम पता चलते ही शेख की पत्नी का गुस्सा ठंडा हो गया और दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की बोली हुई बात या नए शब्द को भूलने का डर हो तो उसे लिख कर रख लेना चाहिए। सिर्फ उसे रटते रहने से शब्द गलत और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।